मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा कि योगी जी ठठेरा हैं, या तो योगी आदित्यनाथ जी इतनी दहशत में हैं कि मैं खुलकर नाम लेकर कहने की स्थिति में नहीं है। मैं मिला दूंगा। कभी वो कहते हैं कि मुझे जो है अपनी जाति पे फक्र है। इसी प्रकरण में माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं एमएलसी महोदय कि अगर टिकट होता है तो हम जो है कड़ी चुनौती देंगे कैराना विधानसभा सीट पर। इकरा जी ने कहा कि हम देखते हैं कैसे डेंटिंग पेंटिंग करा दें। तो क्या कल उस दिन भी जो है माननीय वीरेंद्र सिंह जी अपने इस स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे? मैं राजकुमार भाटी जी का नाम लेना चाहूंगा। उनके प्रति भी कुछ लोगों ने जो है एक नया ट्रेंड खोल दिया। उसको भी कहेंगे तो भगवान को नहीं मानता। अरे भगवान ने नहीं मानता तो भगवान उसकी नाड़ तोड़ता होती है कि टेंशन मेरी। राजकुमार भाटी वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहा, समाज को सही मार्ग पर ले जाने की बात कर रहा, सही दिशा देने का प्रयास कर रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं नीरज चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। कैराना लोकसभा पर एक मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले नकुड़ विधानसभा के गांव छापर में एक मंदिर में तोड़फोड़ कर दी जाती है। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी खड़ी हो गई है कि विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब हम समाज की बात करते हैं, जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, जब हम देश की बात करते हैं, हमारा फर्ज बन जाता है कि हम केवल और केवल उन विषयों पर बात करें जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही क्षेत्र को आगे बढ़ाने की भी बात करें। और जो विवाद बना रखा है जानबूझकर चंद लोगों ने, उसको लेकर ऐसी ऐसी भद्दी टिप्पणियां करी जा रही हैं। जब मैं कमेंट पढ़ता हूं, वो उधर से गाली दे रहे हैं, ये इधर से गाली दे रहे हैं, वो उधर से समर्थन में है, वो ये इधर से समर्थन में है। तो इस तरह का एक पूरा का पूरा एक ऐसा मंजर यहाँ तैयार कर दिया गया है, जिसको अगर हम भविष्य की तरफ से देखें तो बहुत दुखदाई वो हमारे लिए हो सकता है। और ऐसे विषयों पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मुखर होकर बोल सकते हैं, क्योंकि सबको, किसी को सीट बचानी है, किसी को टिकट बचाना है, किसी को अपनी इज्जत बचानी है, किसी को गाली नहीं खानी है, कोई जनप्रतिनिधियों के सामने बोलना नहीं चाहता, कोई डर में नहीं बोल रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिससे भाईचारा बिगड़ सकता है। हमारा काम संवैधानिक मूल्यों को स्थापित करने के साथ साथ उन चीजों को भी बढ़ाना है ताकि सामाजिक जो द्विद्वेष है, जो सद्भावना है, वो बनी रहे। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे जो कैराना लोकसभा में चला हुआ है। कभी राशन को लेकर कुछ बोल दिया जाता है, अभी 2-3 से और एक और वीडियो वायरल हो रही है, तो उसी को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी हैं। इनकी वीडियो आप लगातार देखते होंगे, अन्य चैनलों पर भी, हमारे चैनल पर भी। और हम इनसे इसीलिए भी बात करते हैं क्योंकि दूर दूर तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुखर होकर बोल सकता हो। बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं और बोल भी रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा मुखरता के साथ बोलना वो केवल और केवल वकील साहब के पास है। तो वकील साहब, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है नीरज भाई, आपके चैनल गांव गोहांड का स्वागत करते हैं हम। आप भाई, आपका धन्यवाद। पिछले कई दिन से जी एक मुद्दा जो है बहुत गरमाया हुआ है। एक राशन की बात कर लो, उधर योगी जी बरेली के ऊपर डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं, इधर एक राशन अपना प्रहार करती हैं। कैराना लोकसभा में दूसरा भी मुद्दा चला हुआ है, मंदिर टूट जाता है तो हिंदू मंदिर के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, गाली गलौज वाला मुद्दा भी है, फिर उसी के साथ मेवात वाला मुद्दा भी जोड़ दिया गया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि समाज में भाईचारा बने, बंधुत्व की भावना डेवलप हो, गरिमा की भावना डेवलप हो, और क्षेत्र में जो सब चल रहा है इसको हम कैसे रोक सकते हैं? जी, तो आपका जो प्रश्न है बहुत विस्तृत प्रश्न है। इसका संक्षेप में जवाब देना बहुत कठिन हो सकता है निरुद्ध भाई। जहाँ तक प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का, तो एक बड़ा हास्यास्पद सा लगता है मुझे उनका स्टेटमेंट। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा कि योगी जी ठठेरा हैं। डेंटिंग पेंटिंग का काम जो है ठठेरा लोग करते हैं। बर्तन ठीक करते थे पहले लोग, टूटे फुट्टे बर्तनों को। या तो योगी आदित्यनाथ जी इतनी दहशत में हैं कि मैं खुलकर नाम लेकर कहने की स्थिति में नहीं है, और वे फला को जो है नुकसान पहुंचा देंगे, फला के खिलाफ जो है भयंकर कार्रवाई कर देंगे। नाम लेने में उन्हें
प्रसन्नी इशारों में समझा रहे, किसकी डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते अगर वो एक स्टेटमेंट देते कि मैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दूंगा, कानून के मुताबिक जो है प्रदेश में हर आदमी को चलना पड़ेगा, न्याय के साथ हर आदमी को जो है सुरक्षा मिलेगी, किसी के अधिकार का हनन नहीं होने दूंगा, तो बड़ी प्रसन्नता होती। मुझे लगता कि हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई काबिल आदमी मुख्यमंत्री है। मुझे बात कहने में भी कमी नहीं है, हो सकता है उन्हें जो है कुछ धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर रखा हो, लेकिन जो वैज्ञानिक पद्धति की शिक्षा है, जो इस देश की कानूनी व्यवस्था है जी, उसके ज्ञान का अभाव महसूस होता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर। क्योंकि उनकी भाषा कभी तो गैंगवार का जो लीडर होता है उसके जैसी होती है कि मिट्टी में मिला दूंगा, कभी वो कहते हैं कि मुझे जो है अपनी जाति पे फक्र है। एक स्टेटमेंट आज तक मुझे दूसरी सरकार उनकी चल रही है, कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया जिसको पढ़ करके, सुन करके, देख करके ऐसा आत्मसंतोष होता हो कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुखिया जो है इस प्रदेश में अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री प्रस्तुत करता हो। वो या तो दादा के रूप में प्रस्तुत कर रहे, जातिवाद के, जाति का सहारा लेकर ठाकुरवाद के आधार पर अपने आप को वहां महसूस कराते हैं, या डेंटिंग पेंटिंग जैसे बचकाने बयान वो जो है देते हैं। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, उन्हें अब भी उत्तर प्रदेश के अंदर डेंटिंग पेंटिंग का एहसास हो रहा कि इसमें डेंट है प्रदेश में, तो भाई पिछले 5 साल में क्या करा आपने, इन 2 साल में आपने क्या करा जो अब भी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत महसूस कर रहे। और खुल का बताओ योगी जी, क्या डेंटिंग पेंटिंग करना चाहते हैं आप? डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए नहीं चुना हम लोगों ने आपको, हम आप लोगों को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए, वैज्ञानिक व्यवस्था को कायम करने के लिए, संविधान के अनुसार जो है प्रदेश को चलाने के लिए आपको कुर्सी सौंपी गई है। और अगर कोई मुगालता है तो आने वाले चुनाव में मुगालता जनता दूर कर भी दे। तो ये तो मैं डेंटिंग पेंटिंग बरेली के बारे में कहना चाह रहा। इसी प्रकरण में माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, एमएलसी महोदय, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कल, तो मुझे बड़ा आश्चर्य आया उनका इंटरव्यू सुन के। वो एक मायूस बच्चे की तरह पत्रकार के प्रश्न का जवाब दे रहे थे कि अगर टिकट होता है तो हम जो है कड़ी चुनौती देंगे कैराना विधानसभा सीट पर। तो भाई मुझे बड़ा जो है अफसोस हुआ, कष्ट हुआ, क्योंकि वीरेंद्र सिंह मेरे लिए जो है बहुत बड़ी हस्ती है, मेरे समाज का एक बड़ा स्तंभ है, और हम उनकी तरफ जो है बड़ी उम्मीदों से देखते हैं। लेकिन शायद जितनी उम्मीद से हम उनकी तरफ देखते हैं उससे भी कई गुणी ज्यादा उम्मीद उन्हें जो है भाजपा की तरफ दिखती है। और मुझे नहीं लगता कि उन्हें जो विरोध किया इकरा जी के बयान का, इकरा जी ने कहा कि हम देखते हैं कैसे डेंटिंग पेंटिंग करा देंगे, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्या करते हैं वहां बरेली जाएगा, ठीक है रोक लिया इनको रास्ते में। तो मैं नहीं समझता कि इतने वयोवृद्ध नेता, इतने विद्वान, इतने शक्तिशाली नेता इस देश के नागरिकों की, जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता पर अगर खुश होते हैं और योगी जी के इस कदम की जो है सराहना करते हैं, तो कल हो सकता है वीरेंद्र सिंह जी के लिए भी फरमान जारी कर दे कोई सरकार कि दिसाड़ी से बाहर नहीं हम निकलने देंगे, क्योंकि इनके जाने से जो है कहीं दंगा भड़क सकता है, इनके समर्थक जो है इनके पक्ष में जो है जोर से खड़े हो सकते हैं। तो क्या कल उस दिन भी जो है माननीय वीरेंद्र सिंह जी अपने इस स्टेटमेंट पे कायम रहेंगे? तो समाज उनकी तरफ देखता है, उन्हें जो है अपने स्टेटमेंट पे गौर करना चाहिए। मैं इकरा हसन और चौधरी वीरेंद्र सिंह में कोई अंतर महसूस नहीं करता, दोनों एक ही परिवार से हैं, मेरे लिए दोनों जो है सम्मान्य है, आदरणीय। मैं देख रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम को इतना बढ़ाया जा रहा है हमारे क्षेत्र में,
2013 का झगड़ा यहाँ पर हुआ, और अब इस तरह के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ इधर से होती है कुछ इधर से होती है। सोशल मीडिया का दौर है, जरा सी देर में कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है आपको, प्रशासन भी कहीं ना कहीं खामोश है, वो कुछ भी कह सकते हैं? एक वर्ग को जरा सी बात बोलने पर टॉर्चर किया जा रहा है, लोग फोन करके कह रहे हैं कि आप सनातनी है कि नहीं है, आप हिंदू है कि नहीं है, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं कि इतना विवाद बनाया जा रहा है छोटी छोटी चीजों को लेकर, जिससे क्षेत्र में ऐसी आपस में लोगों में द्विद्वेष पैदा हो गई है, ऐसी भावनाएं बन गई है कि एक दूसरे को देखकर भी खुश नहीं है? देखो अनिरुद्ध भाई, मुझे ये बात करने में कोई संकोच नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म संप्रदाय के नाम पे भेदभाव फैलाना चाहता है, अशांति फैलाने का प्रयास करता है, और सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से आकर के वो इस तरीके के बयान स्टेटमेंट देता है जिससे सौहार्द खत्म होता हो, आपसी भाईचारा टूटता हो, तो मैं उससे जो है कम बुद्धि का ही कहना चाहूंगा। और खास तौर पे जिन लोगों का आप जिक्र करना चाहते हैं समाज का, मुझे तो दया आती है इस समाज पे कि ये चाहता है बिना वजह, इनसे कोई कहता भी नहीं कि आप इस तरीके के स्टेटमेंट दें जिससे जो है भाईचारा खत्म होता हो। ये अपना आप इनके दिमाग में एक चीज बैठी रहा है कि हम जितना मुसलमान के प्रति जहर उगलेंगे, उसके प्रति जो है गलत स्टेटमेंट देंगे, मंदिर मस्जिद का विवाद पैदा करेंगे, हम उतने बड़े हिंदू मानने जाएंगे। भाई जहाँ तक हिंदू मानने का प्रश्न है, मुसलमान मानने का है, मुसलमान अपनी पूजा पद्धति कर रहा है, हिंदू अपनी पूजा पद्धति कर रहा। आप अपना आचरण, अपने कर्तव्य अगर सही कर लेंगे तो आप सही धार्मिक हैं, नहीं तो आप कठपुतली हैं राजनीतिक पार्टियों की। कुछ इधर वालों के कब्जे में चढ़ गए, कुछ इधर वालों के कब्जे में चढ़ गए। कल आपके बच्चे जो है जेलों में, यहाँ कोर्ट कचहरियों में आपको मुकदमे झेलते नजर आओगे, घूमते नजर आओगे। वो भी वो नजर आओगे घूमते हैं जो बच जाएंगे। नहीं तो इस देश में बहुत बार ऐसी घटनाएं भी घटी है कि बहुत सी मांग उजड़ गई, बहुत सी कोख उजड़ गई, बहुत सी बहनों को जो है भाई नसीब नहीं हुए। जब कत्लेआम होता है, आगजनी होती है, तो ये नहीं देखा जाता कि कौन है, कौन मारा जाएगा, कौन बचेगा। तो राजनीतिक पार्टियों का शिकार होते हैं ये लोग, और आपको ढूंढे भी नहीं पाएंगे जो आज आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे। सरकार से उन्हें रोजगार की बात करनी चाहिए। रोजगार कहाँ है, कितने लोगों के पास है, पेट्रोल पंप के लाइसेंस किसके पास हैं, इस देश के अंदर खान के पट्टे किसके पास हैं, कॉपर का, गैस का लाइसेंस किसके पास है, आयात के लाइसेंस किसके पास हैं, किसके पास गन हाउस है इस देश में कोयले की खान किसके पास है, इस देश में जो है सोने की, चांदी की, हीरे की उनकी भी खान है, उनके जिम्मेदार कौन है। इस देश के अंदर जो है कोयले की खान में मनमोहन सिंह का नाम घसीटा जाता है, तो सोने की और चांदी की खान इस देश के अंदर है, उनमें क्या हाल होता होगा, कभी उनके बारे में जानो। राज्यपाल कैसे बनाए जाते हैं, कोई चुनाव नहीं होता, कोई परीक्षा नहीं होती, उसके बाद भी कौन राज्यपाल बनता है। इस देश में हमारे राज्यपाल कितने बने, उसके बारे में पूछो आप। निगम के चेयरमैन कैसे बनते हैं, उसके बारे में पूछो आप। विदेश मंत्री कैसे बनते हैं, राजदूत कैसे बनते हैं। तो अपनी अकल को, अपनी बुद्धि को जो है थोड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जो हमारी पुरानी पीढ़ी, हमसे पहली पीढ़ी थी, जो रास्ता वो प्रशस्त करके गई, चला के गई, उस रास्ते पे चलने का प्रयास करें, अध्ययन करें, कोशिश करें कि आधुनिक राजनीति को सीखें। आज देश के अंदर कुछ लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे। मैं राजकुमार भाटी जी का नाम लेना चाहूंगा। उनके प्रति भी कुछ लोगों ने जो एक नया ट्रेंड खोल दिया, उसको भी कहने गए तो भगवान को नहीं मानता। अरे भगवान ने नहीं मानता तो भगवान उसकी नाड़ तोड़ता होती है कि टेंशन हो रही। ये भगवान पर राजकुमार भाटी भी नहीं मना जाता, उस पर भी राम ने को आ जाता, तो इस तक क्या करवाओगे, किसकी नाड़ तड़वा दोगे तुम उस पर। इतना ही मान लो, भगवान ने जितने तक काम चल जाए, इतना ना मान लो कि दूसरे के पीछे भी लग जाता। उसे देख कर कोशिश तो करो, तुम देखो तो सही। राजकुमार भाटी का 5 सिर हो जाने चाहिए थे, फट जाने चाहिए तो पंचो। राजकुमार भाटी वैज्ञानिक पद्धति की बात कर रहा, समाज को सही मार्ग पर ले जाने की बात कर रहा, सही दिशा देने का प्रयास कर रहा, और कुछ कुत्सित और पागल बुद्धि के लोग जो है उस पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे। उन्होंने मोहम्मद साहब के लिए भी बोला, और
भगवान राम के लिए भी बोला कि वो दोनों हमारे लिए महापुरुष हैं, लेकिन लोगों ने कटिंग करके वो मोहम्मद साहब वाली वीडियो चला दी, उस पर भी विवाद हो रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं मोहम्मद साहब को? देखो इसमें क्या संदेह है, मोहम्मद साहब जो है एक बहुत अच्छे दुनिया के नायक आए बन गए। जिस समय मोहम्मद साहब ने अपनी शिक्षाएं शुरू करी उस समय गदर में रहा था, और उस समय का अब तक भी चल रहा था। बाल हत्या हो रही थी, कन्या हत्या हो रही थी समाज में, और बहुत सारी कुप्रथाएं थी। उन्हें समाज को सही रास्ता देने का काम करा। तो मोहम्मद साहब एक महान आदमी थे, उनके विचार बहुत बड़े विचार हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। रहे श्री रामचंद्र जी की आप बात कर रहे हो, उनके नाम के साथ पुरुषोत्तम लगता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। रामचंद्र जी पुरुषोत्तम थे, उन्हें भी बहुत सारे आदर्श प्रस्तुत करे हमारे जीवन में जीने के लिए, लेकिन हम तो कठपुतली बन रहे हैं ना, हमारा आदर्शों से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो वो काम करना जिससे बीजेपी खुश हो जाए, जो काम RSS ने बता दिया। इस देश का चीफ जस्टिस किसी मूर्ति के बारे में टिप्पणी करता है, अगर चीफ जस्टिस की टिप्पणी पे भी आपने ये भरोसा नहीं कि वो सही टिप्पणी करेगा, तो भाई क्यों बना दिया चीफ जस्टिस? उसका कोई एग्जाम नहीं लिया, उसका कोई इंटरव्यू नहीं लिया। उस पर अगर आपने अपने चीफ जस्टिस पे भी संदेह है, उसकी टिप्पणी पे भी, तो भाई फिर तो आप जो है इंग्लैंड चले जाओ, जहां पहले थे वहीं के चीफ जस्टिस, उसको आपको ठीक लगेंगे स्टेटमेंट। तो अपने विवेक को इस्तेमाल करो, मेरा कहना। राजकुमार भाटी पर भी बहुत सारे गुर्जर समाज से आप आते हैं, वो भी गुर्जर समाज से आते हैं। गुर्जर समाज की बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, बहुत सारे लोग उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेम कर रहे हैं, जानबूझकर उनको उनकी मुखालफत कराई जा रही है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या राजकुमार भाटी समाज को आगे ले जा पाएंगे? भाई समाज को आगे ले जाने की बात तो है, हर आदमी अगर चाहेगा किसी समाज का तभी समाज आगे जा सकता है। अगर एक आदमी प्रयास कर रहा तो वो आपको रास्ता बता रहा, चलना तो आपको ही है। राजकुमार भाटी जी सही काम कर रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे, और कल जो है आप शायद उनके पीछे चलने को मजबूर भी होंगे। राजकुमार भाटी क्या गलत बता रहा है? आप बताओ, आपने कोई संदेह हो रही उनके पट्टी का टिप्पणी करने वालों की बात? तो जिनका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, जिन्हें गुलामी करनी, भाई वो तो करेंगे, उन्हें कौन रोक देगा? अभी चुनाव नजदीक हैं, और मैंने आपसे सवाल किया था जी, दोनों नाहिद हसन और मनीष चौहान आमने सामने की बात हो रही है आने जाने की, कि एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ेंगे। यहाँ भी इस चीज को लेकर भी कंट्रोवर्सी जारी है। आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो क्षेत्र में फिर से ऐसी बातें कर रहे हैं, ताकि हिंदूवाद मुस्लिमवाद की भावनाएं जाग जाएं? नहीं, कहाँ मनीष चौहान आमने सामने कैसे कह रहे हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि मैं सामने। भाजपा ने कह दिया कि मनीष चौहान का टिकट हो, अनिल का क्या होगा? फिर मरगांका जी का क्या होगा? जो गठबंधन करो बैठे राष्ट्रीय लोकदल वाले, उनका क्या होगा? भाजपा 15 दिन पहले, मेरी बात आप लिख लो, अगर 15 चुनाव के 15 दिन रह जाएंगे, अगर उससे पहले किसी को प्रत्याशी घोषित कर दे, आप फिर कहना मेरे से कि उधर से फलाएगा। आप भाजपा की बात कर सकते हैं, अभी पर्टिकुलर किसी आदमी का नाम नहीं ले सकते। मुझे अभी तो बात करी माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने भी ये साहस नहीं करा, सांझ में यूँ कहता हाँ कन्फर्म टिकट है उनका, और मेरी बात थी, बल्कि ये कह रहे थे 5 दिन में मिले मुझे मुख्यमंत्री जी। इतना बिजी शेड्यूल था मुख्यमंत्री जी का। चलो उनका तो शेड्यूल बिजी था, लेकिन आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, आप भी MLC हैं, आप पे इतना समय था कि आप 4 दिन वेट करेंगे उनका, क्यों जी? तो ये स्थिति है उधर। तो आप इसका मतलब ये ना लगाना कि मैं मनीष का या वीरेंद्र सिंह जी का विरोधी हूँ ना। मैं नाहिद हसन से कुछ लेता नहीं, ना मैं वीरेंद्र सिंह से कुछ लेता, बात वही कहूंगा जो सच है। अच्छा, इकरा हसन जब से सांसद बनी है, उनके सामने कुछ ना कुछ चुनौती ऐसी आ रही है, कभी मंदिर में जाने की, कभी मूर्ति पे फूल चढ़ाने की, कभी इधर से कभी उधर से। ऐसा क्या हो गया है कि एक लड़की के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आदमी सोच भी नहीं सकता? नहीं, ये तो घटिया मानसिकता की बात है। आप सर्वे करो कितने लोग हैं, ऐसे 2-4 लोग भी नहीं मिलने का आपको पूरे इसमें जो है प्रकरण। 99% से भी ज्यादा लोग जो है इकरा हसन का सम्मान करते हैं, किसी भी समाज के हों। और जो पागल हैं, वो पागल तो आपने देखा होगा घरों में, जो अपनी माँ बहन को भी अपनी माँ बहन नहीं समझते। जो साइको टाइप लोग हैं, तो साइको का जिक्र नहीं है। इकरा हसन जो है वो बढ़ता हुआ सितारा है राजनीति का। कल आप उसे जो है बड़े ऊंचे मुकाम पर देख सकते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें जो इतने
जो टिपिकल लोकसभा का चुनाव जीतता है उस दौर में, जिस दौर में जो है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का भोकाल चलता है, अगर ऐसे भोकाल में इकरा हसन कैराना लोकसभा की सीट को जीतती है भाईचारे के आधार पर, तो भविष्य आप देख सकते हैं कितना उज्जवल होगा। तो जहां तक पागल लोगों की बात है, मैं उस पर कोई वो नहीं करना चाहता। कुछ पागल हैं, उन्हें लोग भड़का देते हैं, उन्हें पता नहीं है, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। समाज की सम्मानित बेटी है इकरा हसन, और समाज उसका जो है सम्मान करता रहेगा। समाज के प्रति वो समर्पित है, काम करती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने में समय दिया। और भी जगह हम जाकर खासकर युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, वो इस पर क्या सोचते हैं। मैं आप सभी से एक निवेदन ये भी करूंगा, जिस तरह की कंट्रोवर्सी चली हुई है आप उसमें न उलझे, क्योंकि जब मुकदमे हो जाते हैं, मुकदमे दायर हो जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी आना पड़ता है, तब वो चीजें याद आती है कि शायद मैं उस समय चुप रह लेता तो शायद ये समस्या जो आज खड़ी हुई है मेरे सामने ना खड़ी होती। कोई इकरा हसन को कुछ बोल रहा है, कोई इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं खुद को कि सारा कार्यभार, पूरी लोकसभा का कार्यभार इन्हीं के ऊपर हो। सर्टिफिकेट देने की बात जब आती है और सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं खासकर सनातनी होने के, तो ये चीजें सिर्फ घर से सिखाई जाती हैं, और घर पर आपको क्या सिखाया गया है, किस तरह की पूजा पाठ आप करते हैं, वहां सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आप किसको मानते हैं। मैं एक सवाल आपके लिए ये भी छोड़ता हूँ, कुछ भाइयों ने मुझे भी सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन मुझे इसके लिए अलग से वीडियो बनाना था। अगर आप हिंदू हैं या सनातनी हैं, जैसे भी आप अपने आप को मानते हैं, मुझसे ये बता दीजिएगा आपके घर पे जितने क्रियाक्रम होते हैं, जो पूजा पाठ आपके घर पे होती है, वो किन मंत्रों के उच्चारण से होती है। फिर पूछ रहा हूं, किन मंत्रों के उच्चारण से। 3 तरह के मंत्र होते हैं, वो भी बताने हैं, और किन मंत्रों का उच्चारण आपके घर पर होता है। ये सवाल आपके लिए है, खासकर जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कमेंटों के माध्यम से, वो कमेंट में यही बताना है कि आपके घर पे पूजा पाठ किन ग्रंथों के हिसाब से होती है और किन मंत्रों के हिसाब से होती है। जुड़े रहें गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।